ऑटो में बैठना ज्यादा पसंद है या टैक्सी में? वैसे तो मुझे अपनी गाड़ी ज्यादा पसंद है, लेकिन हाँ, ऑटो का अपना अलग ही मजा है। क्या है कि दोनों तरफ से ऑटो खुला होता है, हवा अच्छी है। ये बात तो है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी एक ऑटो खरीदूं, ब्यूरो में आने जाने के लिए। आइडिया बहुत अच्छा है, अब तक खरीदा क्यों नहीं? डर लगता है कहीं रास्ते में किसी ने रोक लिया तो, यहाँ वहाँ ले जाने के लिए। फिर तो ब्यूरो में पहुँचने में देर हो जाएगी और आप तो जानते हैं एसीपी साहब मुझे। ये बात तो है। एक मिनट, कहिए साहब, कहाँ जाएंगे? जाना कहीं नहीं है, बस हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से। ये इस फोटो को ध्यान से देख। क्या इस आदमी को तुमने अपने ऑटो में बैठा के कहीं छोड़ा है? नहीं साहब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम इनको छोड़ें, ये हमारी ऑटो में जाएं। क्या मतलब? साहब, ये तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू की ऑटो में जाते हैं और किसी की नहीं। पप्पू की ऑटो में? जी साहब, और ये पैसे भी मीटर से नहीं देते साहब। मन किया तो 500 रुपए, मन किया तो 1000 रुपए। ये पप्पू के लिए लॉटरी की टिकट के जैसे हैं साहब। जिस दिन ये पप्पू की ऑटो में बैठते हैं, पप्पू किसी को नहीं बिठाता। अच्छा, ये पप्पू को ऑटो में बैठा के लेके कहाँ जाता? साहब, ये तो पप्पू ही जाने। कहाँ रहता है ये पप्पू? सामने। माफ कर दो साहब, अब ये आगे से नहीं होगा। क्या माफ कर दो? तुम ही हो पप्पू? हाँ साहब, अपोली पप्पू है और आगे भी अपन का नाम बदलने का कोई इरादा नहीं है। अगला मजाक सोच समझ के करना, हंसना भूल जाएगा तू। हम लोग सीआईडी से, समझे? सीआईडी? जी हाँ, ये आदमी हमेशा तुम्हारी रिक्शा में जाता था ना? जी हाँ, ये तो अंगद साहब की फोटो है। अब ये बताओ कि ये आदमी तुम्हारी रिक्शा में बैठ के कहाँ जाता था? अब क्या बताओ साहब, जहाँ मूड होता था वहाँ चले जाते थे, कहीं फिल्म देखने तो कहीं किसी और जगह। अरे लेकिन कोई तो ऐसी खास जगह होगी जहाँ ये जाता था अक्सर। हाँ साहब, एक जगह तो है। कौन सी जगह? महिमा क्लिनिक। महिमा क्लिनिक? जी हाँ साहब। कहाँ पे है ये महिमा क्लिनिक? सर, ये क्लिनिक है या खंडर? इसे देख के ऐसा लगता है जैसे महीनों से यहाँ पे कोई आया नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है सचिन? रिक्शा वाला तो कह रहा था कि अंगद हर रोज यहाँ पे आता है। सर, अगर वो यहाँ पे रोज आता है तब तो उसे यहाँ पे साफ सफाई करवानी चाहिए। इतनी गंदगी में वो काम कैसे कर सकता है? वही तो बड़ी अजीब बात है। नहीं सर, इतनी अजीब बात भी नहीं है। क्या मतलब है? तो शायद ये उजड़ा हुआ क्लिनिक दुनिया को दिखाने के लिए है। इस खुफिया दरवाजे के उस तरफ शायद इस क्लिनिक का असली चेहरा है। खुफिया दरवाजा? हाँ, और ये खुफिया दरवाजा उस मेटल कार्ड से खुलता होगा जो हमें अंगद के घर से मिला था। हाँ, निखिल काट दो सब। देखो जरा दया, कहीं तो इसका स्लॉट होना चाहिए फिर तो। ओह, निखिल वो अलमारी ठीक से लगा दो जगह पे। सब क्या है? बिल्कुल अलग दिखने वाली इस जगह में इस तरह का लैब बनाया हुआ है। वो कहावत बिल्कुल सही है सर, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ, और किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत परखो। ओह नो सर, ये देखिए। माय गॉड, पहले कटा हुआ हाथ, कटी हुई टांग। सिर्फ कटी हुई टांग नहीं सर, शरीर के और भी कई कटे हुए अंग पड़े हैं यहाँ पे। क्या चल रहा है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। ये है सारा चक्कर। क्या हो सर? ये देखो, ये सारे जो नाम है ना इस लिस्ट में और ये नंबर्स, ये पूरी की पूरी लिस्ट बिल्कुल वही है जो हमें उस मेमोरी चिप में से मिली थी। वही लिस्ट है ये। इसका मतलब जो बिजनेसमैन के नाम के आगे जो नंबर्स लिखे थे वो नंबर्स। हाँ सचिन, वो नंबर्स कोई खुफिया अकाउंट नहीं बैंक के, बल्कि सारे अलग अलग शरीर के अंगों के नंबर्स हैं। ये देखो, हर एक कंटेनर पर वो नंबर लिखा हुआ है।
बिल्कुल वही नंबर, वही नंबर। सर, जिस तरह से सौरव को नए हाथ की जरूरत थी, उसी तरह इस लिस्ट में जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सबको किसी न किसी बीमारी की वजह से नए शरीर के अंग की जरूरत होगी। हाँ लगता है सर यहाँ पर गैर कानूनी व्यापार चल रहा था उसका। हाँ दया, और इस सौरव का हाथ यहीं से बाहर ले जाया गया होगा। अगर यहीं से हाथ ले जाया गया है तो फिर उसका खाली कंटेनर भी यहीं पर होना चाहिए। निखिल देखो जरा। सर, हाँ ये रहा वो खाली कंटेनर। ये देखो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अंगद ने वो हाथ ऑडिटोरियम में सीट के नीचे क्यों रखा? और दो लाशें। दो लाशें, पलटाओ जरा। अजीब मुसीबत है। सर ये तो सौरभ है। सर लेकिन ये तो अपने लिए हाथ खरीदने आया था, इसे भला कोई क्यों मारेगा? उसी हाथ की वजह से मार डाला है सौरव को, उसी हाथ की वजह से। जो भी ये सब कर रहे हैं ना, वो समझ गए कि सौरव की वजह से हम उन तक पहुंचने वाले हैं। सीआईडी वाले सौरभ को ढूंढते ढूंढते यहाँ कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए हमें इसी वक्त अपना सारा सामान बांध के निकलना होगा। अगर बॉस सीआईडी वाले यहाँ आ गए तो मार डालो एक को, कोई भी यहाँ से बच के निकलना नहीं चाहिए। पर बॉस हम अपना सारा सामान लेकर जाएंगे कहाँ? उसकी फिक्र तुम मत करो, बड़े बॉस ने नया अड्डा तलाश कर लिया है, अब हमें बस बॉस का इंतजार करना है। कि जब एक लड़का लड़की फिल्म देखने आते हैं तो उनको रोमांटिक फिल्म देखनी चाहिए, ना कि ऐसी भूतिया पिक्चर। अगली बार तुम्हें रोमांटिक फिल्म दिखाऊंगा। वो तुम्हारा फेवरेट हीरो क्या नाम है? अरमान कुमार। खुश? हाँ खुश। जल्दी करो। वैसे भी ना, हॉरर हो या रोमांटिक हो, लेकिन पैसे तो वसूल होने चाहिए। सही बात है। सीट नंबर क्या है? अरे वो बताएगा ना, थोड़ा आगे। चेतावनी, आतंकवाद से लड़ने में हमें सहयोग दें। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर कोई लावारिस बड़ी चीज दिखे तो तुरंत हमें सूचित करें। वो लावारिस बड़ा वाहन या बैग एक बॉम्ब भी हो सकता है। फिल्म का आनंद लेने से पहले अपनी सीट के नीचे जरूर चेक करें। हमारी थोड़ी सी समझदारी बड़े हादसों को टाल सकती है। धन्यवाद। शगुन, तुम्हारी सीट के नीचे बम तो नहीं है? मोहन, तुम्हारे मजाक भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह बोरिंग हो गए हैं। अरे मैं तो अच्छे नागरिक का फर्ज निभाने की बात कर रहा था। तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो, मैं देख लेता हूँ। शगुन, तुम्हारी सीट के नीचे बैग है। मोहन, तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे उल्लू बना सकते हो? तुम्हारे सर की कसम, नीचे बैग है। सच में? हाँ देखो ना। Oh my God, नीचे तो सचमुच में बैग है। कहीं इसमें बम तो नहीं है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करें? देखते हैं इस बैग में किस तरह का बॉम्ब है। अरे इस बैग में तो बॉम्ब नहीं है, तो फिर क्या है? एक मिनट देखते हैं। अरे ये क्या? सर, इसी बैग में कटा हुआ हाथ है।
के बाद थिएटर की साफ सफाई नहीं करते हो क्या? करवाया था सर, पर उस वक्त ये बैग यहाँ नहीं था। शायद शो शुरू होने से कुछ ही मिनटों पहले किसी ने रख दिया। किसी ने लाश को पहले काटा है, छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और अब वो उन टुकड़ों को ठिकाने लगा रहा है। इस हाथ को यहाँ पे रखा है। शायद शरीर का बाकी सब यहीं कहीं होगा। जरा चेक करना। कुछ मिला? नहीं सर। एक बात बताइए सर, ये सिनेमा हॉल अजीब जगह नहीं लगती आपको हाथ छुपाने के लिए? हाँ सर, अक्सर खूनी जंगलों में या ऐसी कोई सुनसान जगह पर लाश को ठिकाने लगाते हैं। ये सिनेमा हॉल की सीट के नीचे। पता नहीं इस खूनी के दिमाग में क्या चल रहा है। ये हाथ तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब क्या सर? ये देखो, हाथ को काटने के बाद भी कहीं पे भी खून का कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि खूनी ने हाथ काटने के बाद एकदम साफ कर दिया इसे। हाँ सर, हाथ को इतने अच्छे से साफ किया कि खून की एक बूंद भी नहीं दिख रही है। हाँ, ये चक्कर कुछ और ही लगता है। हाथ पे कहीं पे भी कोई सूजन नहीं है, न ही लाल पड़ने का कोई निशान है। मैनेजर साहब, कोई आपके थिएटर में बैग लेके आता है तो उसकी कोई चेकिंग नहीं होती? होती है सर, पर पता नहीं सिक्योरिटी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। गलती? एक आदमी का कटा हुआ हाथ थिएटर के अंदर लाया गया है और आप उसे गलती कह रहे हैं? हाँ? आपके थिएटर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ? जी सर। सर ये देखिए, ये शो शुरू होने से पहले थिएटर के बाहर का फुटेज दिखाना था। जी सर, दिखाता हूँ। अरे सर, ये वही वाला बैग है जो हमें थिएटर के अंदर मिला था। ये है वो आदमी जो कटा हुआ हाथ थिएटर के अंदर छोड़ के गया। तो एक काम करना, ये आदमी थिएटर से कितने बजे बाहर निकला वो दिखाओ। 12:15 बजे अंदर गया और 12:20 को बाहर। 5 मिनट में अपना काम कर गया ये। मगर जाते जाते अपना खूबसूरत चेहरा दिखा के गया है। अब ये नहीं बचेगा। इसके हाव भाव से लगता नहीं है घबराया हुआ है। कहीं ये पेशेवर खूनी तो नहीं है? पता चल जाएगा। एक काम करो, इसकी तस्वीरें हर जगह भेज दो और क्रिमिनल डेटाबेस में भी चेक करवाओ। आसान के कुछ बातचीत हुई हाथ के साथ? क्या बताया इसने कि किसका हाथ है, किसने काटा इसे, कैसे काटा इसे? बॉस, इस हाथ ने बताया कम, पूछा ज्यादा। क्या इस हाथ ने उल्टा आपसे ही सवाल पूछ लिया? हाँ ब्रेडी, और सवाल नहीं पूछा, सीधे पहेली पूछ डाली और कहा कि अपने आप को बहुत 30 मार का फोरेंसिक एक्सपर्ट समझते हो ना, तो ये पहेली सुलझा करके दिखा। ऐसी क्या पहेली है डॉक्टर साहब, हमें भी बताइए, शायद हम आपकी कोई मदद कर दें। हाँ जरूर दे। वैसे भी यार आज तारीख नहीं आई है, शायद आप लोग मेरी मदद कर दें। ये देखो, हाथ का ये वाला हिस्सा यहाँ कलाई के पास। बॉस, ये हिस्सा अभी भी बहुत ज्यादा नरम है, सूख करके सख्त नहीं हुआ। इसमें हैरानी की क्या बात है सालून के साहब? कई लोगों के हाथ नरम होते हैं, कईयों के सख्त होते हैं, है ना? रेडे, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो यार। देखो, जब किसी इंसान का कोई अंग काट करके अलग किया जाता है तो वहां से बहते हुए खून को रोकने के लिए दिमाग एक सिग्नल भेजता है ताकि वो खून बहना बंद हो जाए, सूख जाए। लेकिन इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब इस इंसान के दिमाग ने कोई सिग्नल दिया ही नहीं? बिल्कुल नहीं दिया, कोई सिग्नल नहीं दिया। बल्कि इस हाथ की तो सारी नसें, सब हड्डियां सही सलामत है। कहीं से कुछ कटने का निशान नहीं है, कहीं पर कोई नर्व टूटी या कटी हुई नहीं है। यार ये तो कैसे कह सकता सालून के? देख, किसी भी इंसान का हाथ अगर काटा जाए या उखाड़ा जाए तो जहां से भी ये काटा गया हो या उखाड़ा गया हो वहां पर बाकी नसें या हड्डियां तो होंगी होंगी ना। तुम बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो बॉस, लेकिन इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। बल्कि इस हाथ को देख करके लगता है कि ये हाथ किसी शरीर का हिस्सा ही नहीं है। इस हाथ की अपनी एक अलग हस्ती है, अलग है ये हाथ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब आप पहेलियां बुझा रहे हो। मैंने कहा था ना दया, ये बहुत टेढ़ी पहेली है ना? कहा था ना। और बताता हूँ बॉस, इस हाथ को लैब में पड़े हुए पूरे 5 घंटे हो गए, लेकिन
इस हाथ के सड़ने की गति इतनी धीमी है कि आधा घंटे वाले लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे इस हाथ में। उंगलियों के निशान मैच हुए? नहीं, अपने क्रिमिनल डाटाबेस में तो मैच नहीं हुए, लेकिन मैंने ये निशान दिल्ली भेजे हैं सेंट्रल डाटाबेस में। वहां पर तो हर आम आदमी की उंगलियों के निशान होते हैं, शायद किसी से मैच हो जाए। बॉस, यहाँ सब ठीक है ना? हाँ बॉस, हम बस अपना सारा सामान लेकर निकलने वाले थे। वैसे बॉस, ये सारा सामान हम लेकर जाएंगे कहाँ? हमारा अगला अड्डा? बताओ उसे। ओके बॉस। हमें यहाँ से जल्द अपना सामान लेकर निकलना होगा। चलो जल्दी से अपना सामान समेटो। तो अपनी जगह से नहीं लेगा। आपके साइन चाहिए थे। सीआईडी, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? जुर्म को पहचानने की हमारी पुरानी आदत है, और अगर गैर कानूनी काम हो रहा हो तो हम बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। वैसे आप लोगों ने 3 खून किए। 3 नहीं 7। अब तुम चारों लोग देख रहे हमसे। अबे 7 जन्म लेने पड़ेंगे हम में से किसी एक को भी मारने का सोचने के लिए, समझे? चला गोली, चला। अपने पापों का पूरा हिसाब नहीं देगा हमें? हा? मुझे अपने काम में कोई बुराई नजर नहीं आती। जिन लोगों के पास हाथ नहीं होते उन्हें हाथ देते थे, जिनके पास पैर नहीं होते थे उन्हें पैर देते थे, जिनकी किडनी फेल हो जाती थी उन्हें किडनी, जिनका लीवर खराब हो जाता था उन्हें लीवर। आप भी बताइए कि अपंग लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना कोई जुर्म है क्या? तुम अपंग लोगों के शरीर को नए अंग देने के लिए दूसरे लोगों के हाथ पैर काट लेते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? हम किसी के हाथ पैर नहीं काटते थे, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से हम हाथ पैर उगाते थे, उनका क्लोन बनाते थे। इसीलिए तो सौरभ के नए हाथ का डीएनए उसके साथ मैच करता था। मगर गैर कानूनी है ये इलाज, समझे? गैर कानूनी, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में। इसीलिए तो ये काम मैं चोरी चुपके किया करता था। पहले मैं इंश्योरेंस एजेंट बना ताकि मैं बीमार अमीर लोगों को ढूंढ सकूं जो मुझे एक एक अंक के लिए करोड़ों रुपए दे सके, और फिर मैं अपनी इसी लैब में उनके लिए शरीर के नए अंग बनाता था। और इस काम में अंगद तुम्हारा साथ देता था? हाँ, पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन अचानक पता नहीं क्यों अंगद के अंदर का लालच जाग उठा। अंगद, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ बॉस, सब ठीक ठाक चल रहा है। वेरी गुड, लगे रहो। देखना एक दिन मैं अपने इस गैर कानूनी इलाज के दम पर पैसों का बहुत बड़ा महल खड़ा कर लूंगा। वाह, अपने लिए पैसों का महल और हमारे लिए झोपड़ी। लेकिन ये तो बहुत नाइंसाफी हुई ना। मतलब ये कि अब हमें आपके फेंके हुए टुकड़े नहीं चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए हमें, और वो भी पूरी 50-50 की साझेदारी। हो तो तुम्हें साझेदारी चाहिए? अरे ऐसा बोलना था ना यार, शर्मा क्यों रहा था? देखा अंगद, मैंने क्या कहा था? मुकुंद भाई कितने दरिया दिल है। पार्टनरशिप की बात सुनकर नाराज नहीं होंगे? मैं क्यों नाराज होने लगा भला? हाँ? अरे तुम दोनों के बिना ये काम हो सकता है क्या? आजा मेरे पार्टनर, मेरे गले लग जा। चलो पार्टनर। बोल अंगद, तुझे भी पार्टनरशिप चाहिए या जितना मिल रहा है उसमें खुश है तू? अरे ये क्या किया तुमने? रवि का खून कर दिया तुमने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा मैं। हे अंगद, रुक जा दो। और इसीलिए अंगद ने वो हाथ उस ऑडिटोरियम के सीट के नीचे छुपा दिया ताकि तुम्हारी ये पाप की लंका भस्मसात हो जाए। हा? जब सौरभ को ये पता चला कि उसका नया हाथ आप लोगों के हाथ में लग चुका है तो वो मुझे धमकाने लगा, इसीलिए मुझे उसे भी अपने रास्ते से हटाना पड़ा। एक तरफ अपंग लोगों के लिए नए अंग बनाने की बात करते हो और दूसरे तरफ 3 लोगों की जान लेते हो। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी।